हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप लोगों से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करने वाली हूँ। वो बात ये है कि जब जीवन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, उस समय आप क्या करें। कई बार ऐसे समय आते हैं जब आपका कोई काम बहुत ज़रूरी होता है, वो नहीं बन रहा होता है और आपको पता नहीं लगता है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, क्या करूँ। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ से आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचते हैं मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूँ, चाहे वो परिस्थिति कोई सा भी हो, कैसा भी हो। आप श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करके, उनके शरण में अपना बात को रख करके आप उस प्रॉब्लम से, उस संकट से, उस विपदा से या उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। कैसे करेंगे? आप एकदम सिंपल से अपने मन को एकदम स्वच्छ निर्मल करके भगवान जी के सामने जा करके, हनुमान जी के फोटो के सामने जाके हाथ जोड़िए और उनसे एक रिश्ता बना करके अपने प्रभु को, पिता, भाई, गुरुदेव, अपना लल्ला, कोई भी बड़ा भाई, छोटा भाई, कैसा भी एक एक उसको रिश्ता बना करके उनके समक्ष अपनी समस्या को रखिए, अपनी बात को रखिए और उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं एकदम से मतलब कुछ नहीं जानती हूँ, क्या मुझे करना है, कैसे करना है और कुछ नहीं जानता। बस मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास आई हूँ। जैसे भी हो आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा ये काम पूरा कर दीजिए, ये मेरे काम सफल कर दीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। आप थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के और हनुमान जी के चरणों में संकल्प लें। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको बोलना है कि बाबा मेरा नाम ये है, मैं आपके शरण में आई हूँ और ये काम मेरा कर दीजिए। मैं अभी आपके पास संकल्प लेती हूँ। कम से कम 3 हनुमान चालीसा 7 दिनों तक करने के लिए एक संकल्प लीजिए और बाबा के पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उनके ऊपर छोड़ दीजिए पूर्ण विश्वास के साथ। क्योंकि विश्वास जितनी प्रबल होगी, उस चीज़ की सफलता की जो समय होगी वो उतनी मतलब जो सफलता का जो प्रतिशत होगा वो उतना आपको दिखेगा। क्योंकि आप सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ जब जब भरोसा करते हैं भगवान के, वही भरोसा आपके उस कार्य को सिद्ध करती है। क्योंकि भक्ति में विश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्ण विश्वास करिए और श्री हनुमान जी के चरणों में एकाग्र भाव से मन को फटकने मत दीजिए। बाबा पर पूर्ण भरोसा कीजिए। क्योंकि एक बात तो रियल है यार, सच्चा है यार, कि भगवान के सिवा हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम लोग किसी भी चीज़ को पूरा कर सकते हैं। कोई भी कार्य को हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा भ्रम में जी रहा है तो वो भ्रम तोड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं भगवद गीता में कि आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉज। सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, उनके कारण होता है, उनकी ही कृपा शक्ति के द्वारा होती है। इसलिए आप निष्ठापूर्वक कलियुग में हनुमान जी किस लिए कर रही है? क्योंकि कलियुग के मतलब साक्षात देव है, जागृत देव है हनुमान जी महाराज। वो विराजित हैं धरती पर। आप आह्वान कीजिए, वो आते हैं। थोड़ा सा आपको उस समय जब आप किसी खास संकल्प को लेकर पाठ कर रहे हैं तो मीट मछली ना खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं, अंडा वगैरह ना खाएं, नशों से दूर रहें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। और अगर जो गृहस्थ है तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये इस बात का ध्यान आपको रखना है और भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। भाई चीज़ें होती है, मैंने फील किया क्योंकि मैं इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी नेगेटिव ऑरा से मैं घिरी हुई थी, इतनी प्रॉब्लम्स में मैं थी, इतने चारों ओर ट्रबल्स थे। बस मुझे किसी ने निकाला तो हनुमान जी ने और हनुमान जी की भक्ति ने। इसलिए मैं आप सभी के लिए बार बार मैं ये अनुग्रह करती हूँ कि आप हनुमान जी के शरण में आइए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे जो दोस्त हैं वो सभी श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करें, उनके शरण में आए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है। इसलिए मैं आप सबों के सामने ये बताने आई हूँ कि जब आपके जीवन में सबसे मुश्किल घड़ी चल रहा हो तो आप सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी की आराधना करें, उनको स्मरण करें। उनकी आराधना करना कोई टफ नहीं है, क्योंकि बहुत सरलता से, सरल भाव से जागृत होते हैं हनुमान जी। कुछ नहीं चाहिए उनको, केवल आपका भाव चाहिए। बस आप प्रेम से उनको पुकारिए, उनकी चालीसा का पाठ कीजिए, इतने में वो प्रसन्न हो जाते हैं। और बस आप एक चीज़ कह देना, बाबा मुझे कुछ भी आता नहीं है, जो कुछ भी है, जितना भी मैं जो जानती हूँ, जो जानता हूँ, उसी में से मैं आपका पाठ कर रहा हूँ, इसी को आप स्वीकार कर लीजिए। इतना बोल देना, वो सब कुछ देख लेते हैं। हनुमान जी महाराज हर मुश्किल में आपका साथ देते हैं। तो थैंक यू सो मच। हनुमान बाबा से मेरी प्रार्थना है मेरे सभी दर्शकों को उनके समस्त संकटों से मुक्ति मिले, उनका जीवन सफल हो, स्वस्थ में हो और भगवान की, श्री राम प्रभु की उनको भक्ति मिले। थैंक यू सो मच।